आप ऐसी परेशानियों से कैसे जूझी? आप कैसे इनमें से बाहर आईं? जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली का सपोर्ट। अपने आप को अटैक के बाद 2.5 महीने के बाद देखा तो मेरा फेस बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं मरना चाहती थी, मुझे जीना नहीं था। बहुत ज़्यादा मैं उनको बोल रही थी कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। तो उन्होंने बोला कि आपको टाइम देता मेरे है, पापा ने बहुत आपके साथ अच्छी बैठता है और आपकी सिर्फ बातें सुनता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप बैठिए, जिस टाइम पे आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत है उस टाइम पे आप अपनी दोस्त की बात सुनिए या अपने पेरेंट्स की बात सुनिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा काउंसलिंग मिला, फिर धीरे धीरे करके मैंने 3 साल के बाद एक कदम बाहर बढ़ाया। तो मेरे घर वालों ने पुश किया कि तुम स्टडी करो। तो उन्होंने कहा कि तुम रेगुलर करो, जिस स्कूल में थी उसी में जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उस स्कूल में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि अंदर से कहा कि चलो ठीक है लेकिन स्कूल करो। मैंने फिर 10th ओपन से किया। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, फिर बहुत गैप रहा मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने 10th क्लियर बाहर निकाला अपने आप को। मैंने ब्यूटिशन किया, ड्रेस मेकिंग किया, टेलरिंग किया, फिर बेसिक कंप्यूटर किया। फिर उसके बाद बहुत सपोर्ट मिला, उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था, उन्होंने ही बहुत हिम्मत दिया था। ऐसे करके मैं धीरे धीरे बाहर निकली। 70-70 80-80 ऑपरेशंस होते हैं उसमें। अगर प्राइवेट में कराते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए ऐसा एक ऑपरेशन में लगता है। और सोच के तो देखिए कि इंडिया इंसान के कितने कानून टाइम तक में ऑपरेशन। कुछ भी बदलाव लाना हो कि औरतों के खिलाफ जो क्राइम होता है, अगर उसमें आपको कोई बदलाव लाना हो तो क्या लाना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोसाइटी की बात करूंगी, क्योंकि कानून बाद में आता है, सोसाइटी पहले आती है। सबसे पहले जो क्रिमिनल होता है ना, वो कानून से निकल के नहीं आता, वो सोसाइटी से निकल के आता है। तो सबसे पहले सोसाइटी को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी सोच है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको रखा कि काउंसलिंग मस्ट है, कि सामने वाला क्या सोचता है, क्योंकि क्राइम जो होता है ना, क्राइम अंदर से बनता है। और बाद में रही कानून की बात, कि कानून क्यों चेंज होगा, किस लिए हम कानून को चेंज करें, हम अपने आप को चेंज क्यों ना करें। कानून तो बहुत दूर की बात है। अगर कानून में चेंजिंग हो, जो हमारे कानून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लेट होता है उनको पनिशमेंट देने में। तो ऐसे केसेस में मैं चाहूँगी कि 3 महीने के अंदर अंदर पनिशमेंट। आपको अगर फील हो रहा है कि वो इंसान शुरुआत 1% से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको मौका मत दो। आप बिल्कुल भी उसको मौका मत दो, उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाओ कैसे भी करके। आज के टाइम में दोस्तों को बता रहे हो, दोस्त क्योंकि आपके हम उम्र के दोस्त हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो भी आपके ही एज के होते हैं। तो वो नहीं आगे, मतलब सपोर्ट, अगर आप रास्ता ढूंढोगे ना तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा ही हो जाएगा। तो आपको हिम्मत करनी होगी खुद जैसे आपने से। खुद ने अभी निर्भया केस के बारे में बात की थी, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बढ़ाई, नए लॉज लाए, लेकिन फिर भी आज भी हमारी बहनें हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको रात को घर से निकलने को डर लगता है। आपको क्यों लगता है इसका रीज़न क्या सोसाइटी है? ही है, पेरेंट्स ही है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, पहले आपने देखा होगा कुछ आप उसको, आप ही पेरेंट्स हो कि आप उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर मेरा भाई होता और मेरा भाई कुछ करता तो मैं उसको उल्टा मारती थी, या उल्टा उस पर चीखती थी, चिल्लाती थी, तूने ऐसा किया है तो तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगे कैसे कर सकता है, क्योंकि अभी क्या तो बाद में भी तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही। विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा बच्चा भी घर में भी सेफ नहीं है, वहाँ पे भी रेप होता है या यौन शोषण उसके साथ होता है, कहीं सेफ नहीं है कोई। और मुझे गर्व होता है अपने ऊपर, और मुझे लगता नहीं है कि मैं एक विक्टिम हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सच में एक फाइटर हूँ, और सामने वाले को स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी एक काम कर सकते हैं कि अपना भी एक चेन बना सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इवन आप लोग भी, ज़रूरी नहीं, आप लोग भी लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से। इवन आप लोगों ने आपको बताया कि एक पॉलिटिशियन की तरह देख सकें। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। मैं